नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। अन्नदाता की मांगों को स्वीकार कर हरियाणा सरकार ने उन्हें मना लिया है, राजी कर लिया है और जो एक बड़े आंदोलन की संभावना बन रही थी उस पर सरकार की सूझबूझ से विराम लग चुका है। सूरजमुखी पर एमएसपी की मांग और किसानों की रिहाई की शर्त पर बनी सहमति ने सरकार, किसानों और प्रदेशवासियों को राहत देने का काम किया है। लेकिन अब सबकी निगाहें पहलवानों की मांगों पर टिकी हैं और सबके मन में सवाल ये है कि क्या शरण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे, जंतर मंतर पर धरना दे चुके पहलवानों को केंद्र सरकार सूझबूझ से मनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। क्योंकि केंद्र सरकार में बड़ा कद रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से पहलवानों की एक लंबी बातचीत चली थी। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा था कि बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जारी जांच 15 जून तक पूरी कर ली जाएगी और जांच पूरी करके चार्जशीट दायर करने की बात की है और हम ये करेंगे। यानी अब 15 तारीख कल है। बैठक के बाद पहलवानों ने कहा था कि सरकार ने जांच पूरी करने के लिए 15 जून तक का समय मांगा है और तब तक पहलवान कोई भी प्रदर्शन नहीं करेंगे। 15 जून की समय सीमा समाप्त होने में चंद घंटे बाकी हैं। सरकार और पहलवानों के बीच बनी आपसी सहमति के बीच जो चंद घंटे बाकी हैं उसको लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। वहीं ब्रजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के सबूत के तौर पर 4 महिला पहलवानों ने कई ऑडियो रिकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस को सौंपी हैं। इसके साथ ही वीडियो भी उपलब्ध कराए गए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बड़ा सवाल यह है कि क्या कल तक मामले की जांच पूरी हो जाएगी और चार्जशीट दायर हो जाएगी? इस पर सरकार का रुख क्या है, पहला सवाल यही होगा। और अब तक की जांच जो चल रही है, बातचीत के बाद की बात हम कर रहे हैं। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से पिछले दिनों बातचीत हुई दूसरे दौर की, उस बातचीत के बाद तक जो जांच चली है उस जांच पर पहलवानों का रुख क्या है और इस पूरे मामले पर विपक्ष को क्या नजर आता है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पुलिस ने अब तक जो जांच की है उस जांच की कुछ खबरें जो हमारे तक सामने आई हैं उन पर ग्राफिक्स के माध्यम से एक नजर हम डालना चाहेंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि पुलिस ने जो काम किया है उसमें क्या है। ब्रजभूषण के खिलाफ अंतिम चरण में आरोपों की जांच पहुंची, यह खबर मिल रही है। 4 पहलवानों ने कई ऑडियो वीडियो दिल्ली पुलिस को सौंपे हैं सबूत के आधार पर। पुलिस ने आरोपों के समर्थन में महिला रेसलर्स से सबूत मांगे थे। रविवार को महिला रेसलर्स ने आरोपों की पुष्टि के लिए सबूत सौंपे। पुलिस ने मामले में अब तक करीब 200 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें शिकायतकर्ता महिला पहलवान, कोच और रेफरी शामिल हैं। ब्रजभूषण शरण के सहयोगियों के भी पुलिस ने बयान दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस ने 5 देशों के कुश्ती महासंघों से भी मदद मांगी है। 5 देशों के महासंघों को पत्र लिखकर वीडियो और फोटो मांगे हैं। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर इंडोनेशिया, बुल्गारिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान में टूर्नामेंट के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। टूर्नामेंट और एथलीटों के ठहरने के वीडियो उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है दिल्ली पुलिस ने। इन देशों के कुश्ती संघों से 15 जून तक जो रिपोर्ट है, जो मांगी गई जानकारी मिलना मुश्किल है। पुलिस 15 जून के बाद मिले विवरण को पूरक आरोप पत्र में दर्ज कर सकती है, ये भी खबर मिल रही है। यानी तारीख बिल्कुल नजदीक है, चंद घंटे शेष हैं और अब तक जो दूसरे दौर की बातचीत हुई थी उसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं त्वरित कार्रवाई करती हुई दिख रही है। लेकिन क्या जो जांच पूरी करने का समय निर्धारित किया गया था 15 जून, वो सब हो चुका है? इस पर आज चर्चा करेंगे। और अब तक पुलिस ने जो जांच की है, जो पड़ताल की है, जो मामले में बयान दर्ज किए हैं, उससे पहलवान कितने संतुष्ट हैं ये बात करना जरूरी है। इसके साथ साथ विपक्ष इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुए, क्योंकि विपक्ष पर यह आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में सियासत हो रही है और पहलवानों के कंधे पर विपक्ष बंदूक रखकर चला रहा है। वही राजनीति के जानकार लोग क्या कहते हैं पक्ष विपक्ष और पहलवानों के मुद्दे पर, यह भी जानना जरूरी है। इसलिए आज की चर्चा बहुत अहम है, जिस पर कुछ खास मेहमानों के साथ हम बातचीत करने वाले हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो अब तक जांच की है उसमें किस किस एंगल से और कहां तक जांच का दायरा पहुंचा है। विदेशों तक जांच का दायरा पहुंचा है। सबसे बड़ी बात तो यह है
क्योंकि जिन 5 देशों में खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे कि वहां पर प्रैक्टिस के दौरान, मैच के दौरान हमारे साथ इस प्रकार का अभद्र कृत्य हुआ है, वहां से भी सबूत मांगे गए हैं, लेकिन वो 15 जून तक मिलना मुश्किल है। उसके बाद पहुंचेंगे तो पूरक विवरण के तौर पर इन्हें जमा पुलिस कर सकती है। तो चर्चा करेंगे, मेरे साथ सभी खास मेहमान इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। बीजेपी नेता शांत प्रकाश जाटव हैं। शांत प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता कार्तिकेय सिंह मेरे साथ हैं। कार्तिकेय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार राजेश कश्यप है। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है मुकुल। मुकुल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मैं पहला सवाल शांत प्रकाश जाटव से करना चाहूंगा। शांत प्रकाश जाटव जी, हरियाणा सरकार ने किसानों की मांगों को स्वीकार कर लिया। एक लंबे आंदोलन की, एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट नजर आ रही थी और उसको बड़ी सूझबूझ के साथ सरकार ने टैकल कर लिया है। कल ये खबर सामने आ गई थी और आज पूरी तरह से मामला शांत हो गया कि अब किसानों की एमएसपी की मांग सरकार मान चुकी है। अब उन्हें जो कहा उसी प्रकार से सरकार की तरफ से एमएसपी दिया जाएगा, सूरजमुखी की फसल को खरीदा जाएगा। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार को कल तक एक वक्त दिया था पहलवानों को सरकार ने कि 15 जून तक इस पूरे मामले की जांच पूरी कर ली जाएगी। जांच को लेकर मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या खबर आपके पास आई है? देखिए, हरियाणा और ये जो पहलवानों का जो मामला है, इसको दोनों को मैं समझता हूं कि जोड़ना ठीक नहीं है। हरियाणा का मामला जो है वो प्रदेश सरकार के हाथ में था और एमएसपी से जुड़ा हुआ मामला था। किसानों ने जो अपनी बात कही और उसको जो है वहां पर सरकार ने, प्रदेश सरकार ने उस पर कार्रवाई करके और किसानों की उस बात को मान लिया। जबकि केंद्र में क्या है कि केंद्र में जो पहलवानों ने, खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं, वो एक पुलिस के द्वारा, तीसरी संस्थान के द्वारा पहले जांच के दायरे में है सारा मामला। वो जांच पूरी हो जाने के बाद जो भी निर्णय पहला प्राइमा फेसी जो पुलिस के माध्यम से बनेगा, उसके आधार पर ही हम उसको आगे चलने की बात कह पाएंगे। चूंकि अभी 15 तारीख जो डेट दी गई है, मैं समझता हूं कि पुलिस ने जितना भी अभी तक जो इंटरोगेशन किया है, जांच की है, तो वो समझता हूं कि वो कल वो रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके आधार पर आगे देखते हैं कि न्यायपालिका जो है क्या निर्णय लेती है। मैं समझता हूं कि इस सब चीजों में भी एक अच्छा निर्णय निकल करके आएगा, जिससे कि उन बच्चों को, जो पहलवान है, खिलाड़ी हैं, उनको न्याय मिले। जाटव जी, मैंने हरियाणा सरकार का जिक्र इसलिए किया क्योंकि पहलवान और किसान जो प्रदर्शन हो रहा था वो हरियाणा में था किसानों का, और पहलवानों का ताल्लुक भी हरियाणा से है। इसलिए मैंने इसके साथ इस चीज को जोड़ने की कोशिश की है और इसलिए जोड़ने का प्रयास किया है कि क्योंकि पहलवान, किसान और जवान की बात केंद्र सरकार भी करती है, इसलिए, और एमएसपी का सीधा सीधा संबंध जो है वो मोटे तौर पर केंद्र सरकार के साथ है। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर अब तक, देखिए, दूसरे दौर की जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के बाद अब तक की जांच से सरकार कितनी संतुष्ट है? आपको क्या लगता है, कितना संतोषजनक काम पुलिस कर चुकी है? नजर तो सरकार की पूरी तरह से है। देखिए, सरकार की संतुष्टि जो है उसके आधार पर नहीं, बल्कि जो जांच है वो पूरी होने के बाद में जो जो न्यायपालिका है वो निर्णय करे और वो हमारे जो खिलाड़ी हैं, जिनके साथ में ये जो घटना हुई है, जिन्होंने शिकायत की है, उनको संतुष्टि मिले, तब मैं समझता हूं कि वो सरकार को भी लगता होगा ना कि भाई देखिए, पहले सरकार कहती रही है, दिल्ली पुलिस जो है, जब इस पूरे मामले पर दूसरे दौर की वार्ता नहीं होती उससे पहले कहा जा रहा था कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है, आप लोग कह रहे थे। लेकिन अब की बात मैं आपसे कर रहा हूं क्योंकि अब ये मामला बड़ा लेवल तक हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम 5 देशों से सबूत मांग रहे हैं कि भाई यहाँ खिलाड़ी जो है रुके थे, यहाँ पर प्रैक्टिस होती थी, ठहरने का इंतजाम यहाँ पर किया गया था, तो वो जांच आप मुहैया कराइए, वो वीडियो फुटेज हमें मुहैया कराइए। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता नहीं कि पुलिस की जांच जो है वो किस दिशा में जा रही है? कहीं तो आपको इसके बारे में जानकारी मिली होगी ना? देखिए, पुलिस की जांच जो है उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, जो उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं, उनको जांच करना, तफ्तीश करना, उस काम के लिए पुलिस अपना काम कर रही है। और आज हिंदुस्तान की जो पुलिस है वो पूरी निष्पक्षता से जांच करती है और उसमें
हर पल जो है मैं समझता हूँ कि हम लोगों को अपनी जो जांच कमेटियां हैं, जो शांत प्रकाश जी, आप ऑर्गेनाइजेशन खुलकर नहीं बोल रहे हैं, हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जांच बेहतर चल रही, सही दिशा में जा रही है। आप सिर्फ इतना कह रहे हैं ठीक है, हिंदुस्तान की पुलिस का, उसमें दिल्ली पुलिस हिंदुस्तान की पुलिस में फर्क है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि दिल्ली पुलिस की जांच के बारे में आज की चर्चा में आप कुछ जानकारी लेकर आए होंगे। आज चर्चा इसी विषय पर हम कर रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ ना हम्म। कि दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है, जो उन बच्चों ने सबूत दिए हैं हम्म। उन पर जांच हो रही है, और वो पूरी निष्पक्षता से, स्वाभाविक बात है, निष्पक्षता से की जा रही है और उन बच्चों को न्याय मिले, ठीक है। इसलिए उसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही। ठीक वो है, बिल्कुल। शत आपको प्रतिशत लगता है कि पॉजिटिव। दिल्ली पुलिस की दिशा जो है जांच की वो सही है। मैं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान मुकुल मेरे साथ हैं। मुकुल जी, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि आपने भी इस पूरे मामले पर चर्चा में आने से पहले पहलवानों से, उन तमाम लोगों से जो इस पूरे प्रकरण को लेकर आंदोलन कर रहे थे, आज बातचीत हुई होगी। इस पूरे प्रकरण में दूसरे दौर की वार्ता के बाद, पहले की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत विस्तार से बात हो जाएगी, उस पर आपका क्या मानना है? पुलिस की जो कार्यप्रणाली नजर आती है इन 10-12 दिनों में, 7-8 दिन की बात मैं करूं, 10 दिन की बात करूं, कैसी देखते हैं आप? देखिए शमशेर जी, अभी मतलब इन्होंने जब पुलिस पर सबूत मांगे जा रही है, और 4 मतलब देशों में भी वहां, और 4 लड़कियों ने भी ऑडियो और वीडियो के नाम है दिया है, और जितनी मतलब स्लो धीरे के नाम है जांच चल रही है, और ज्यादातर जो सबूतों को और जो गवाहों को और जो लड़कियों को जो दबाया जा रहा है, उसके बेस पे हम चिंतित हैं सारे खिलाड़ी। हम्म। क्योंकि ऐसे मतलब जांच जिस जिस प्रक्रिया से चल रही है, ये पहले गिरफ्तारी होती तो और मतलब फेर मतलब होता, लेकिन अभी तो थोड़ा सा हमें लग रहा है सबूत देने के बाद भी जो पुलिस ये कह रही है कि अभी जो पूरे सबूत हमें नहीं दिए गए हैं, ऑडियो और वीडियो से ज्यादा क्या सबूत हो सकते हैं, और एक एक के नाम मतलब बाहर की भी और यहाँ के भी, और जो जो लड़कियां को मतलब डरा के और के नाम भय के माहौल में ये जांच मतलब हो रही है। अब इस पे देखो आगे क्या निष्कर्ष निकलता है। मुझे तो लगता नहीं है कि फिर मतलब जांच होगी। और दूसरे दौर की वार्ता के बाद, जैसे आपने कहा कि डराने धमकाने की बातें अब भी हो रही हैं, इसके साथ साथ आपको लगता है कि अभी भी इस पूरे मामले में सबूत पेश करने के बाद गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, लेकिन क्या कल तक कोई ऐसा आप लोगों के मनो अनुकूल, आपकी चाहत के अनुकूल कोई डिसीजन नहीं आता, तो क्या लगता है? और क्या उम्मीद की जा सकती है कि 70-80%, 90% तक कोई अच्छी खबर आ सकती है कल? क्योंकि देखिए, मैं हरियाणा सरकार को इससे जोड़ रहा हूं क्योंकि कल जो सरकार ने एमएसपी की बात की उससे किसान राजी हो गए, और उसके बाद संभावना यह बन रही थी कि कुछ सकारात्मक संकेत जो है केंद्र से भी मिलेगा। हरियाणा के जवान, हरियाणा के किसान, हरियाणा के पहलवान, इस पर बात हमेशा होती रही है। अब पहलवानों की बात है तो उम्मीद की जानी चाहिए। आपको लगता है कि सकारात्मक, क्योंकि ये उम्मीद तो की जा सकती है, अगर कल कुछ ऐसा नहीं होता तो फिर चर्चा हम करेंगे, संभावनाएं बनने की उम्मीद नजर आती है पहलवानों को? उम्मीद तो की जा सकती है शमशेर जी, मतलब उम्मीद पे ही टिका है, और जो के नाम है न्यायपालिका है, मतलब उसी पे ही सारा कुछ टिका है। सकारात्मक आएगी तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आएगी तो फिर इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। वो तो चर्चा हमारी पहले ही सोनीपत वहां पंचायत होकर उसमें हो चुकी है, और किसानों से भी के नाम खाप पंचायतों से भी सब मिलकर दोबारा फिर आंदोलन करेंगे। उसके बाद के नाम क्यों न्याय तो बेटियों को हम दिलवाएंगे, लेकिन सारा प्रशासन तंत्र सरकार इनको बचाने पर लग रही है। वो भी आप देख रहे हो, सारा देश देख रहा है इसको, जो आपके सामने ही है। ठीक है, सकारात्मक आएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगी तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। बिल्कुल संभावनाएं जरूर नजर आती, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो फिर बड़े आंदोलन की बात पहलवान कर रहे हैं। अगली चर्चा में मैं कांग्रेस प्रवक्ता कार्तिकेय सिंह को लेना चाहूंगा। कार्तिकेय सिंह जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, दूसरे दौर की वार्ता होती है, उसके बाद कई चीजें खुलकर सामने आती हैं, बात स्पष्ट सामने आती है, लेकिन आपने पहलवानों को भी सुन लिया और आपने सरकार को भी सुन लिया। दोनों को सुनने के बाद विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को क्या लगता है, कल जो कुछ होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जाटव जी की बात कहा था कि दोनों मुद्दे भले अलग हैं, लेकिन दोनों जगहों पे आप भाजपा की सरकार, अगर हम केंद्र में बात करें वहां पे भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है। और ये किसानों के मुद्दों ने, पहलवानों के मुद्दों ने देश के सामने भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा जरूर खोल दिया है। वो ये है कि आपकी मांग तभी मानी जाएगी जब आप अत्यधिक उन पर दबाव बना सकेंगे, या आने वाले दिनों में सरकार लगेगी चुनाव है तो हमें अपनी चीजों को वापस लेना पड़ेगा। आप अगर
कि हम बार बार देख रहे हैं किसानों की बात मांग ली है, तो शमशेर जी ये भी समझना पड़ेगा किसानों की बात कब मानी गई है। जब किसानों पर चार्ज कर गई है, उनपे पानी के बौछारें मारी गई हैं और उनपे मुकदमे, उनको जेल भेजा गया, उसके बाद मानी गई है। वो भी तब जब इनको ये डर है कि जो उनकी सहयोगी पार्टी हरियाणा में जेजेपी, वो गठबंधन तोड़ने को तैयार हो रही है। इस डर से ये यहाँ पे कर रहे हैं। और रही बात पहलवानों की, तो जब इन्होंने कमेटी जनवरी में बना ली थी, आप कमेटी की क्या रिपोर्ट थी वो अब तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। वो इसलिए सार्वजनिक नहीं हो पाई क्योंकि वहां पे ये साफ साफ क्लीन चिट दे रहे होंगे। और यही बृजभूषण शरण सिंह लगातार किस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे थे, किस तरीके से पहलवानों के चरित्र के बारे में, उनकी जाति के बारे में, उनके क्षेत्र के बारे में लगातार बोला जा रहा था, उनसे प्रमाण मांग रहे थे। जब एफआईआर में भी सामने आया कि इन धाराओं पे मुकदमे उन्होंने करे हैं, ये बातें उन्होंने अपनी रखी है, ये सबूत लाके दिए, सबूत तक दे दिए हैं, तब थोड़ा सा बैकफुट। लेकिन भाजपा के किसी भी शीर्ष नेतृत्व ने, यहाँ तक प्रधानमंत्री जिन्होंने विनेश फोगाट को अपनी बेटी तक बोला था, उन्होंने भी ये तक नहीं बोला कि वो नैतिकता के आधार पर, जब वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, खुद पद से इस्तीफा दे दें या उनका इस्तीफा मांग लेते, या कम से कम अगर नैतिकता के आधार पर उनसे ये मांग कर लेते कि जो जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो करना बंद कर दें, तो वही कहीं भी दिखता है। तो इस सरकार से ये मांगना कि वो न्याय करेगी, तो ये कहीं भी होता दिखता नहीं है इनकी तरफ से। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव के नाम पे, क्योंकि ये सत्ता के नशे में चूर पार्टी, इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब होता है, जनता के क्या मुद्दे उससे कोई सरोकार नहीं है। तो चुनाव में डर करके ये हो सकता है कार्रवाई, जैसे दिखा रहे बहुत तेजी से कार्रवाई करें। ये कार्रवाई तो अब शमशेर जी जनवरी में भी हो सकती थी, उसके महीने भर पहलवान बैठेंगे, उनके बारे में आप उल्टी सीधी बातें करेंगे, तमाम तरीके का आरोप उनके ऊपर लगाएंगे, उनको ये तक बोल दिया जाएगा कि भाई मेडल अपने लिए लेकर के थोड़ी ना आए हैं, मेडल देश इतना पैसा लगाता है आपके ऊपर, अपनी नौकरी छोड़ दो, अपने जो पैसे मिले वो वापस कर दो, तमाम तरीके से उनको अपमानित किया जाएगा। जब ये सब करके इनका पेट नहीं भरे, इनको लगेगा नहीं जी जनता समझ रही है हमारे बारे में, तब ये दिखाने के लिए। ठीक है कार्तिकेय सिंह, जरा ये भी बताएं कि क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि तमाम बातें होती रही, लेकिन मैं जानना चाहता हूं पुलिस की जांच को लेकर और शरण के खिलाफ क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं? अब जैसे आपने एक बात तो कही कि दबाव में आकर सरकार ऐसा करती है, वो दबाव चुनावी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, आंदोलन का हो सकता है, वो हाईवे जाम का हो सकता है, तो क्या लगता है आपको? और अभी पहलवान कह रहे हैं कि देखिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है? शमशेर जी देखिए, इस सरकार से ये न्याय की उम्मीद करना ये तो बहुत दूर की बात है। अगर न्याय मिलना होता तो जनवरी में मिल जाता। देश की बेटियों को, देश के पहलवानों को हमारा सर ऊंचा करते हैं, जब उनको पोडियम के ऊपर मेडल लिए हुए, देश का झंडा लिए हुए देखते हैं, हर भारतीय को गर्व होता है, चाहे जिस भी पार्टी का सदस्य हो। उनको इस तरीके से फुटपाथ पे सोना पड़ा है, इस तरीके की मुश्किलों को देखना पड़ा है, तो इनसे न्याय की उम्मीद करना बहुत कम है। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई रही है, शुरू से ही वो संदेह में रही है, चाहे वो एफआईआर ना लिखना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एफआईआर लिखना हो, चाहे जो उनके ऊपर रात में कार्रवाई करेंगे, जब पहलवानों पे गाली गलौज करी गई थी, धक्का मुक्की किया गया था उनके साथ, या फिर आप यहाँ पे बात करें जब 28 मई को उनको किस तरीके से हिरासत में लिया गया था, फिर उनकी फोटोज को किस तरीके से हंसते हुए सोशल मीडिया पे चलाया गया था, तो ये तमाम चीजें देखते हुए ये समझ में आता है कि ये सरकार को इतना डर है अपनी सत्ता खोने का और एक सांसद का, कि अब वो उनसे न्याय की उम्मीद करना तो मुश्किल है। ये जी हाँ बिल्कुल संदेह। ठीक है राजेश कश्यप जी, अब आपसे बात मैं करना चाहूंगा। आपने तीनों को सुना है, बीजेपी, कांग्रेस और पहलवान, तीनों पक्ष आप सुन चुके हैं, लेकिन चर्चा कल से स्टार्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा था उससे सरकार को निजात मिली है, बात राजी हो गए हैं दोनों पक्षों को, इससे कोई दिक्कत नहीं है, अब स्थितियां ठीक हैं और जो एक बड़े आंदोलन का डर दिख रहा था प्रदेश में वो खत्म हो गया है। अब दूसरी स्थिति उसी तरह से किसान के साथ साथ पहलवान को लेकर हम कर लेते हैं। बड़े दर्जे के लोग बात करते हैं, केंद्र में बड़े ओहदे पर बैठे 2 मंत्री बात करते हैं पहलवानों से और एक विश्वास दिलाते हैं कि 15 तारीख तक जांच पूरी कर ली जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ऐसा आश्वासन दिया जाना अपने आप में मायने रखता है। ऐसे में क्या लगता है, जो शांत प्रकाश जाटव बात कर रहे हैं वो ठीक लगती है, कार्तिकेय सिंह जी कह रहे हैं वो ठीक है, या फिर मुकुल जी उसमें आपको दम नजर आता है? विश्लेषण क्या कहता है? सबसे पहले ये है कि जो खिलाड़ी हैं वो किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। किसानों का आपने अगर जिक्र किया, हमको जोड़ा है एक दूसरे के साथ, तो ये बिल्कुल सही जोड़ा है, क्योंकि किसान परिवारों से ही ज्यादातर खिलाड़ी हमारे संबंध रखते हैं और किसानों का मुद्दा जो मानेगा वो अलग मुद्दे थे, और जो ये बेटियों का मुद्दा है ये अलग मुद्दा है। और जहां तक सरकार ये सोचे कि भाई किसान अलग हो गए मुद्दे से, वो अलग नहीं होंगे बल्कि और आक्रोशित हुए हैं, क्योंकि बेटियों का मामला इस समय पड़ता है। दूसरा ये है कि जिस हिसाब से सरकार की तरफ से प्रयास किए गए हैं वो नाकाफी हैं, अभी उस स्तर पर नहीं भरोसा दिला पाए हैं सरकार के नुमाइंदे या मंत्री जी
जिसे ये लगे कि ठोस तरीके से कि हाँ वास्तव में सरकार गंभीर है और खिलाड़ियों के पक्ष में कुछ अच्छा होगा, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल। दूसरी बात, विपक्ष तो ठीक है, विपक्ष अपनी तरफ से मुद्दे उठा रहा है, उनके तो कोई कह नहीं सकते क्योंकि वो खिलाड़ियों के ही पक्ष में ही बोल रहा है विपक्ष। दूसरी अहम बात ये है कि जो छवि धूमिल हुई है भारत की पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो बहुत सोचने वाली बात है। दूसरी बात, मोदी सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक छवि थी और एक जो सकारात्मक थी और एक बहुत ऊंचाई तक गिनती में ये बात आती थी, उस पर कहीं ना कहीं आघात लगा है। अब मोदी सरकार ये दबाव में आगे बढ़ रही है और जो 5-7 सीटों पर ब्रजभूषण जी का वो कह रहे हैं कि वहां पर उनका दबदबा है और अगला 2024 का चुनाव सिर पे है, ये राजनीतिक घटनाक्रम के चलते ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन अगर राजनीतिक चीजों को छोड़ दिया जाए और निष्पक्षता से अगर बात की जाए तो खिलाड़ियों का पलड़ा भारी है, इनको न्याय मिलना चाहिए। सरकार जितना देर करेगी उतना ही फिर फजीयत का शिकार होगी। इसलिए मोदी सरकार को अपनी छवि को बनाए रखने के लिए, जनता में विश्वास बनाए रखने के लिए ये जरूरी कदम है कि वो सच्ची नीयत से आगे बढ़े। दूसरी बात ये है शमशेर सिंह जी, कल न्यायालय में जो दिल्ली पुलिस रिपोर्ट रखेगी उससे एक थोड़ा मोटा मोटा अनुमान आ जाएगा कि दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस कितना अच्छे से उसको जांच कर पाई है, और दूसरा उसमें सरकार की नीयत भी झलकेगी। कल की रिपोर्ट बताएगी, जो भी रिपोर्ट रखेगी माननीय न्यायालय के समक्ष, और माननीय न्यायालय से भी ये सभी को उम्मीद रहेगी कि वो निष्पक्षता से उन तथ्यों को देखेगी कि सरकार और पुलिस कितनी गंभीर है इस मामले में। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार पर और पुलिस पर झाड़ पड़ने वाली है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत धूलमुल रवैया नजर आ रहा है फिलहाल सांकेतिक तौर पर। लेकिन औपचारिकताएं पूरी अगर होंगी तो सरकार में भी बहुत हलचल मचेगी, जनता में भी बहुत आक्रोश बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी थोड़ी धूमिल होगी। और जो अलग से सबूत की बात कर रहे हैं, पूरक चीजों की बात कर रहे हैं, तो पूरक तो चलता रहेगा। ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा ठंडे बस्ते में डालकर लंबा खींच दिया जाए, जबकि खिलाड़ी इस तरह का लंबा अगर ये चला मामला तो फिर मुझे लगता है कि स्थितियां बिगड़ सकती हैं। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी, आपने राजेश कश्यप जी को सुना कि ढुलमुल रवैया दिख रहा है पुलिस का, और कार्तिकेय सिंह को लगता है कि जो चुनावी मोड है, चुनावी मोड के चलते सरकार दबाव में जरूर है, लेकिन अभी संभावनाएं उनको नहीं दिख रही हैं। मुकुल जी का ये कहना है कि दबाकर, डराकर, दबाव में लेकर सब कुछ करने की कोशिश अब भी चल रही है, उन्हें अब भी संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। इन सब के जवाब आपसे चाहूंगा। देखिए, जो जांच कमेटी है, जांच एजेंसियां हैं, हमें उनका सम्मान करना पड़ेगा, उन पर भरोसा करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को या मोदी सरकार को किसी प्रकार का भय नहीं है कि चुनाव है कहीं पर, तो इस वजह से किसी को अगर कहीं किसी ने गलत किया है तो उसको रोकना। हमें न्यायपालिका का उसका सम्मान करना चाहिए। हमें हर वर्ष में हर समय चुनाव कहीं ना कहीं चलता रहता है, तो इस वजह से चुनाव है तो किसी ने गलत किया है तो उसको बचा के रखना है। ठीक है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, मगर ऐसी भारतीय जनता पार्टी की फितरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते ये लोग। जिस सरकार से बैठे हुए कांग्रेस से, हमने जीएसटी लागू किया, नोटबंदी 2 बार लागू कर दी, हमने जो है ना धारा 370 जो है ना वो खत्म कर दी, बगैर किसी डर और भय के, क्योंकि हमें सुशासन देना है। और इसमें भी जो बच्चे जिन्होंने शिकायत की उनकी निष्पक्ष रूप से जांच होगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी सरकार रहे ना रहे। लंबा खिंच गया शांत प्रकाश जी पूरा मामला, इस पर सवाल है, बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया है। वो न्यायपालिका और सारी व्यवस्थाओं को हमने सुदृढ़ करके रखना। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये जानना चाह रहा था कि बहुत लंबा खिंच गया पूरा प्रकरण, जिस रिपोर्ट की शुरू में बात हुई उसको अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। दूसरा, पहलवान लगातार मांग करते रहे कि भाई ब्रजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज कीजिए, वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, मामला कोर्ट में चला जाता है। और अब भी कहीं ना कहीं पहलवानों को, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा, उन्हें अभी भी भरोसा नहीं है कि कल कुछ बड़ा हो जाएगा।
तो ये एक गारंटी तो कोई चाहता होगा, कितने बड़े नेता कहते हैं। और जिस तरह से कश्यप जी बात कर रहे हैं कि देखिए छवि का नुकसान हुआ है, पीएम मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उससे कहीं ना कहीं आहत तो होती हैं बेटियां जब ऐसी कोई बात सामने आती है। क्या लगता है शमशेर जी, ये न्यायपालिका है, ये जांच हो रही है देश में नहीं दुनिया में जाकर के, जो है ना तमाम दूसरे मुल्कों में जाकर के जांच हो रही है। तो हमें ये ऐसा नहीं है कि अभी इसी वक्त तो वो जांच हो जाए, आपने शिकायत दर्ज कराई और इसी वक्त जांच हो जाए और इसी वक्त जो है जिसके ऊपर आरोप लगा उसे फांसी का फंदा लगा करके कड़िक कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। धैर्य रखें, सब अच्छा होगा और किसी के साथ में भी अन्याय नहीं होगा। जिन बच्चों के साथ में गलत हुआ है, जिसने भी गलत किया है, उसको हर हालत में सजा मिलेगी। ठीक है, वो हमें इस चीज का सम्मान करना होगा, जो हमें न्यायपालिका का सम्मान करना होगा। ठीक है। कार्तिकेय जी, शांत प्रकाश जी कह रहे हैं देखिए हम वोट के डर से कोई काम नहीं करते हैं, हमने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं और नोटबंदी, जीएसटी, धारा 370, अगर वोट का डर होता तो फिर हम इतने बड़े फैसले नहीं लेते हैं। ये जो पूरा मामला है, इसमें हमें इस प्रकार की चिंता वोट को लेकर, चुनाव तो हर राज्य में कभी ना कभी होते रहते हैं। अब वो सिस्टम नहीं रहा कि 5 साल में एक बार चुनाव होंगे, 10-20 राज्यों में इकट्ठे चुनाव हो जाएंगे, तो चलता रहता है। इसमें चुनाव का इससे क्या कनेक्शन हो सकता है? शमशेर जी, अगर नोटबंदी अभी भी भाजपा के नेताओं को बड़ा अच्छा डिसीजन लगता है तो सलाम है इनकी मानसिकता को। अगर नोटबंदी जैसा फैसला इनको उससे जो चीजें उन्होंने बोली, चाहे काले धन की बात करी हो, आतंकवाद को रोकने की बात कर रही हो, अगर आरबीआई की रिपोर्ट, मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगता है भाजपा वाले क्यों नहीं पढ़ते, अगर वो पढ़ लेते तो नोटबंदी ऐसे फैसले को तो सराह नहीं सकते थे। ये जरूर होता है कि आप ऐसी पॉलिसी लेकर के आते हैं कि 700 किसानों की शहादत हो जाती है, पहलवान सड़कों पे रहते हैं, जवान सड़कों पे आ जाते हैं, ये सब भाजपा वाले कर सकते हैं। और क्यों नहीं, आप ना भी अगर ऐसा ना होता तो जब अगर केंद्र ने आपके एमएसपी की बात कर लूं अगर मैं सूरजमुखी के ऊपर, तो उसके में जब 6400 रुपए निर्धारित कर रखा था तो हरियाणा सरकार क्यों उसको 4000 रुपए में खरीद रही थी? आप उसी 6400 रुपए में खरीद लेते। वो तो किसानों को आपने किस तरीके से उनका बल का प्रयोग किया, आपके जो सहयोगी है हरियाणा में उनकी तरफ से आपको दबाव बना है, किसानों के संगठनों का दबाव है। और आपको जानते हैं, आप हरियाणा में सबसे ज्यादा किसान, पहलवान और जवान वहां देखे जाते हैं। तो आपको पता है कि आपको अगले साल फिर क्या करना पड़ेगा। 24 में भी आपको चुनाव है, आगे आने वाले चुनावों में लगते हुए क्षेत्र जो है आपके राजस्थान है, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर भी चुनाव है, उससे डर के ही आपके सामने आपके ऊपर। और अगर आप कमेटी का भी फैसला, अगर मैं कह रहा हूँ, आप खाली इसको ये मत लीजिए कि अभी 1.5 महीने पहलवान फुटपाथ पे थे, जनवरी से अगर इनको निर्णय लेना होता, जनवरी से वो ले लेते। तो साथ में अगर इनको चाहते, जैसे बार बार बात कर रहे हैं हमको न्यायपालिका में विश्वास है, तो आप अपनी सरकार में पहले विश्वास बनाइए। जनता का, सरकार में विश्वास जनता का तब आएगा जब आप पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे और अपने आप को अकाउंटेबल समझेंगे, वो तब आप करते। आप भूषभूषण शरण सिंह को कहते हैं कि भाई आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दो ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो जाए। ना उन्होंने इस्तीफा दिया। और जो आपने शमशेर जी सुना होगा कि जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, लगातार जो एक मानसिक दबाव उनके ऊपर बना के रखा गया है, जिस तरीके से बार बार खुलेआम चुनौती दी गई है उनको, यहाँ तक बोला गया कि अगर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं बोला? उनकी तो बेटी के ऊपर ऐसा शोषण हो रखा है, उनको सबसे पहले बोलना चाहिए था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ। और फिर इतना दबाव, दिल्ली पुलिस जो केंद्र के अंतर्गत आती है, वो आपके एफआईआर करने को नहीं तैयार हुई है और आप कह रहे हैं कि हमको इन पे भरोसा है, तो वो भरोसा बनता दिखता नहीं है। ठीक है, कल तक हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब इसको लेकर मुकुल जी से मैं बात करना। मुकुल जी, देखिए बड़े फैसलों की जब बात आती है तो ये तमाम बड़े फैसले केंद्र सरकार गिना देती है कि हमने इतना कर दिया है, तो ये चुनाव का मसला नहीं है, कोई डर की बात नहीं है। और पुलिस को थोड़ा सा जांच में वक्त तो चाहिए, वक्त लगता है। अब कल अगर कोई ऐसा फैसला मनोनुकूल, देखिए हर किसी को लगता है कि भाई हमारे हिसाब से आप लोगों ने केस किया है तो आपके हिसाब से फैसला आना चाहिए। दूसरा पक्ष है, उसको लगता है कि देखिए अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो बड़े नेताओं ने आप लोगों को वादा किया, भरोसा दिया, मैं 2 बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की। उन दोनों की बात के भरोसे के आधार पर यह तय हुआ था कि 15 जून तक कुछ नहीं होगा। अब ऐसे में कल इन दोनों की बात के यकीन को किस तरह से आप तराजू पर तोलेंगे जो कुछ होता है? तो अगर तो इन्होंने कल अगर उनको अरेस्ट के वो नहीं किया और लिपापोती इस केस में की, तो इन्होंने बहुत खामियाजा उठाना पड़ेगा इस चीज का। और दूसरा, जांच की बात हो रही है, जांच तो वहां पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह की भी आज तक चल रही है, जो के नाम एक महिला कोच ने उन पर आरोप लगाया था। जांच तो वहां पर जो यूपी के मंत्री की भी चल रही है, वो आज तक भी नहीं हटाया है। तो इनकी जांच तो पता नहीं बहुत लंबी चलती है। मतलब एक छेड़छाड़ का आरोप लगा देने के बाद भी
अगर वो रैलियों में हंस हंस कर मुहावरे के नाम करता है और के नाम शेर शायरी कर रहा है, तो उसके तो चेहरे पर कुछ है ही नहीं कि जो मेरे साथ कुछ हुआ है। और वही खेल के कारण आज ब्रजभूषण सब जानते हैं। वो 6 बार का 7 बार का एमपी है, कोई भी नहीं जानता था उसको, कुश्ती की वजह से जानने लगे हैं। और कुश्ती के मेडल लाने वाले को रोड पर घसीटा जाता है, उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। उनको देखा आपने कैसे रोड पर घसीटा। अभी किसानों को देखो कितनी लाठियां मारी गई हैं। जब उसके बाद में कल जाके नहीं ये हुआ है तो बड़ा आंदोलन की आशंका हुई। अभी फिर केएमपी पे के नाम किसान बैठ के हैं ब्रजभूषण की मांग लेके, के नाम ये के नाम आज ही बैठे हैं वो। और के नाम गिरफ्तारी अगर नहीं हुई और ऐसे जांच चलती रही लिपापोती की, तो पहलवानी को तो ब्रजभूषण ने 0 कर ही दिया। आगे से मतलब इतने कंपटीशन चल रहे हैं, हम इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। और सरकार ने जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए था। बहुत देर कर रही है सरकार। अगर ये लिपापोती हुई तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है। अब एक सवाल मेरा राजेश कश्यप जी आपसे है। अभी आज एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, एशियन चैंपियनशिप में जो पहलवान, महिला पहलवान है, उनमें से 10 पदक आए हैं जहां तक मेरी जानकारी है। उसमें से 7 हरियाणा की महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। इसका जिक्र मैं इसलिए करना जरूरी समझूंगा कि जिन बेटियों की मान मर्यादा की बात चाहे प्रधानमंत्री करते हो या हम लोग करते हो, सब लोग करते हो और उन्हें सलाम भी हम करते हैं। जब इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वो अपना मनोबल को बनाकर रखे हुए हैं, ऐसा कुछ चल रहा है, फिर भी वो पदकों पर कब्जा कर रही हैं, तो एक सैल्यूट तो उनको बनता है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो खबर आई। ये प्रसंग जो है सबको गौरवान्वित करने वाला है। लेकिन अब एक बात और आपसे पूछूंगा कि हरियाणा में आगामी दिनों में कुछ बड़ी रैलियां होनी है बीजेपी की। इसके साथ इसलिए जोड़ रहा हूं, किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, उसको समाप्त कर दिया है। पहलवान हरियाणा से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में बड़ी रैलियां जिसमें अमित शाह को भी पहुंचना है एक रैली में, तो उस लिहाज से देखें तो इस मामले को लगता है कि बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि किसी भी नेता का हरियाणा जैसी स्टेट में आना जहां पर किसानों और जवानों का मसला गर्म हो। जी शमशेर सिंह जी, जो बेटियों ने अभी अपना प्रदर्शन दिखाया है इस हालात के बीच भी, उनको वास्तव में सलाम बनता है। और आपने वास्तव में बहुत अच्छा ये जिक्र किया, उन बेटियों को भी बहुत बधाई है। और देश का नाम बड़ा रोशन किया है। और जितनी भी बेटियां अभी भी सड़कों पे जो हैं, वो उन्होंने भी बहुत सबसे पहले उन्होंने भी नाम रोशन किया था। लेकिन इन बेटियों के मन में कहीं न कहीं ये थोड़ा जो हवा बदली है, जो चीजें हो रही है सरकार की तरफ से, या जिस तरह से उनके साथ अन्याय की बात हो रही है, वो कहीं न कहीं उनको दिल दुखाने वाली बात है। अगर जो मेडल जीत कर आई है, उनके मन में भी कहीं न कहीं ये बात जरूर होगी। दूसरा, इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसमें बीजेपी को ये थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा। उसकी छवि बड़ी धूमिल हो रखी है। बड़ी तेजी से अगर यह बीजेपी सरकार, मोदी सरकार करती अपनी तरफ से कोशिश, तो वो जस्टिफाई कर सकती थी, आम जनता को समझा सकती थी, उनको अपने विश्वास में ले सकती थी। लेकिन इस बीच भी लगता नहीं है, बेशक चीजें हैं, लेकिन इस बीच भी जो पिछला रवैया रहा, जो पीछे का जो भी देख रहे हैं हम समीकरण, अगर उनकी कड़ियों को जोड़े समीक्षा करें तो समीक्षा में यही निकलता है कि सामान्य रूप में अभी भी वही चलाने की कोशिश होगी और इसको थोड़ा और लंबा खींचने की कोशिश होगी और उसके चलते आक्रोश भड़केगा। रही बात किसानों पे, अगर सरकार ये सोच रही है कि किसानों का मुद्दा खत्म हो गया, मुद्दा नहीं है, ये किसान परिवारों से जुड़े हुए ये बेटियां हैं। और हरियाणा में खास बात यह है कि बेटी का मान सम्मान बहुत सबसे पहले नंबर माना जाता है। आदमी भूखा मर जाएगा लेकिन बेटी के मान सम्मान के लिए कभी समझौता नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि बेटियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए मैं रोकूंगा। राजेश जी, बहुत अहम मसला है और इस मसले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। शांत प्रकाश जाटव जी शुक्रिया, कार्तिक सिंह जी बहुत धन्यवाद आपका, राजेश जी आपका भी शुक्रिया और मुकुल जी आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आज हम बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये दोनों प्रसंग जो हैं, किसानों को मनाने का प्रक्रम चाहे देर से भले, लेकिन किसान एमएसपी को लेकर मान गए हैं। जो हाईवे पर बैठे थे उसको खोल दिया गया है। दूसरी तरफ पहलवानों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहलवानों का सीधा संबंध किसानों से, हरियाणा प्रदेश से है और ये पहलवान वही हैं जो ब्रजभूषण के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इनका संबंध भी हरियाणा से है। अब दूसरा एंगल और जोड़ लेते हैं। हरियाणा में आने वाले दिनों में बीजेपी की कई बड़ी रैलियां जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के दिग्गजों का पहुंचने का सिलसिला है। अगर कहीं कोई नाराजगी अभी भी इस मसले को लेकर कल रह जाती है, 15 जून का जो तय समय किया गया, उसके बाद जांच में अगर कुछ खामी पहलवानों को दिखती है तो इसका संबंध पहलवान, किसान और जवान से जुड़ेगा। ऐसी स्थिति में ये नाराजगी कहीं ऐसा ना हो कि उन रैलियों को लेकर सरकार के सामने चुनौती बन जाए।
और अगर हरियाणा सरकार की तरह इस मसले को केंद्र सरकार भी बड़ी चतुराई के साथ, आसानी के साथ सुलझा लेता है, तो फिर हरियाणा प्रदेश में सरकार के लिए, बीजेपी के लिए चुनौती नहीं नजर आएगी, क्योंकि यही एक दो बड़े मसले हैं और इन मसलों को सुलझाना, इनको बेहतर तरीके से टैकल करना आसान भी है। लेकिन अगर पुरानी चीजों को देखें तो अभी लगता नहीं कि चीजें सुलझ जाएंगी, पर अगर सुलझा लिया जाता है कल, तो फिर यह मामला भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, समझो, ऐसा कहा जा सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। अब देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।